ओखला वाले लोग वोट दे रहे हैं शफाउर रहमान को अदल और इंसाफ के लिए, ये शो करने के लिए कि सभी ताकतें यहाँ भी मौजूद हैं। मनीष चौधरी कह रहे हैं मेरी फाइट है और आप कह रहे हैं मिले हुए हैं। बड़े गजब की बात है। लोग कह रहे हैं, नहीं लोग कह रहे हैं कैसे मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं। कांग्रेस ने इशरत जहां का टिकट इसलिए काटा कि वो CNRC के आंदोलन में थी। बाकायदा 7 MLA के कैंडिडेट जो घोषित हो चुके हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि हम अपना टिकट सरेंडर कर देंगे अगर आपने इशरत जहां को दिया। पहला पॉइंट, कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाई CNRC आंदोलन की पक्ष में, नहीं खड़ी हो पाई तब के वो कांग्रेस की पूरी सपोर्ट से चला था। 1 लाख रुपए सर खर्चा है लगवाने का मीटर, ठीक है सर, 1 लाख। और कितनी फ्री है 200 यूनिट। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ साल भर तो कितना आता है 7,000 रुपए। 7,000 करिए मल्टीप्लाई 1 लाख से, मैं मर जाऊंगा बिल्कुल नहीं होगा मेरा 1 लाख का। क्या फ्री है यार। आप पूरे ओखला में 10 फ्लैट देता हूं, एक में भी किसी में मीटर लगवा दीजिए बिना पैसे दिए। यह खुल्लम खुल्ला जो आप एस्टीमेट बता रहे हैं, करप्शन जो है केजरीवाल का इस लेवल पे है। पूरी दिल्ली का क्या हाल है आप लोग सर्वे करिए, ओखला का ये हाल है कि 1 मीटर 1 लाख से 3 लाख रुपए में लगता है। फ्री की तो दूर की बात है, पहले मीटर में ही इतने पैसे ले लेते हैं वो 15 साल का एडवांस। ओखला विधानसभा में मौजूद है। पिछले 10 साल से यहाँ पे अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपने एक प्रत्याशी का नाम घोषणा कर चुके हैं और अरीबा खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मनीष चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। शफाउर रहमान AIMM से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे शाहीन बाग में मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुदस्सिर हयात है। क्या लग रहा है इस बार जो है ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान ने काम किया या नहीं किया? देखिए एरिया में इससे पहले सड़कें थी वो सब टूटी हुई हैं। इससे पहले पानी जितने एरिया में आता था उतने ही एरिया में आता है, नया कुछ नहीं हुआ। शीला जी के ज़माने में 350 करोड़ का फंड पास हुआ था ओखला में हर गली में पानी पहुंचाने के। पिछले 10 साल में पानी नहीं पहुंचा। दूसरा, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का ये कहना है कि बिजली फ्री पानी फ्री। जब पानी पहुंचा ही नहीं है तो फ्री कैसा? पहला पॉइंट, बिजली का मीटर ओखला में लगता नहीं है, काफ़ी मोटे पैसे जाते हैं जब मीटर लगता है। फ्री तो जब होगी जब मीटर लगेगा। अगर बिना मीटर के कोई चला लेगा तो चोरी, और चोरी का केस अलग लगेगा। तो यहाँ बिजली, पानी, नाली, सीवर, हर चीज़ की प्रॉब्लम 10 साल में बढ़ गई है, ना कि कम हुई है। क्या लग रहा है अमानतुल्लाह खान AIMM से कैंडिडेट है, शफाउर रहमान, अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अरीबा खान कांग्रेस के, क्या लग रहा है किनका किससे फाइट है? देखिए इस जगह जो यहाँ फाइट है वो शफाउर रहमान से होगी जिसकी भी होगी। अब उसमें थोड़े वोट अगर बीजेपी में एकत्रित करके अगर उन्होंने डाले तो उनसे होगी, और फाइट तो है नहीं, शफाउर रहमान बहुत आगे हैं और जीत रहे हैं। मनीष चौधरी कहते हैं कि उनकी फाइट जो है शिफाबाई से AIMM से है, तो ऐसे भी उन पर आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा और AIMM अंदर से मिली हुई है, बी टीम के तौर पे काम कर रही है। अगर बहुत अच्छी सवाल पूछा है आपने। मनीष चौधरी कह रहे हैं मेरी फाइट है और आप कह रहे हैं मिले हुए हैं। बड़े गजब की बात है। लोग कह रहे हैं, नहीं लोग कह रहे हैं कैसे मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं। कांग्रेस ने इशरत जहां का टिकट इसलिए काटा कि वो CNRC के आंदोलन में थी। बाकायदा 7 MLA के कैंडिडेट जो घोषित हो चुके हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि हम अपना टिकट सरेंडर कर देंगे अगर आपने इशरत जहां को दिया। पहला पॉइंट, कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाई CNRC आंदोलन की पक्ष में, नहीं खड़ी हो पाई तब के वो कांग्रेस की पूरी सपोर्ट से चला था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, CNRC आंदोलन में ताहिर काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। टिकट तो दूर की बात, पूछा भी नहीं। आज AIMM ने 2 टिकट दिए हैं, यहाँ शफाउर रहमान को और वहाँ ताहिर हुसैन को। दोनों CNRC आंदोलन के कार्यकर्ता रहे, लीडर रहे, हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया आंदोलन। वो आंदोलन किसके लिए था? वो बीजेपी का समर्थन था। आप कहते हैं बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं शफाउर रहमान, वो बीजेपी का समर्थन था CNRC? लोग कह रहे हैं। अरे नहीं, लोग कौन कह रहे हैं? उन लोगों से ये पूछिए ना कि भाई CNRC आंदोलन जो है बीजेपी का समर्थन था, फिर कैसे ऐसे झूठा इल्जाम लगा सकते हैं? शिफा पे जो केसेस लगे हैं वो जामिया का, शाहीन बाग का आंदोलन चला रहे थे, उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं। अगर आप तफ्तीश में जाएंगे, और अदालत से हमें इंसाफ की उम्मीद है, हिंदुस्तान में अदालतों में इंसाफ में थोड़ा लेट हो सकता है पर इंसाफ मिलता है। और देख लिए वो बाइज्जत बरी होंगे। वो पोस्ट ग्रेजुएट है, आजमी का, शफाउर रहमान आजमी का प्रेसिडेंट है। आजमी मतलब ओल्ड बॉय एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया,
वो दसियों हजार इंटेलेक्चुअल मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। वो कोई भी दंगे जैसी चीज़ों में हो ही नहीं सकता। ये हमारा सोच है, ये हमारी बिलीव है कि मतलब उसमें पॉलिटिकल आरोप हो जाते हैं, नाम आ जाते हैं, मगर उसको जब तफ्तीश में जाएंगे अदालत से वो बरी हो जाएंगे। पर अभी उनको 5 साल जेल में हो गए, उस वजह से जो प्रॉब्लम उनका परिवार बर्दाश्त कर रहा है और आंदोलन में उन्होंने जो साथ दिया, तो जाहिर सी बात है ओखला की आवाम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए और खड़ी हो रही है। आप देख रहे हैं कि शफा उर रहमान को 1 लाख से ज्यादा वोट आएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए, मेरी पहचान जो इस वक्त है वो ये है कि मैं शफा उर रहमान है सिर्फ। बाकी मेरा नाम बाबर खान है, जामिया का ओल्ड वाइज हूँ, साथी हूँ शफा भाई का पुराना जामिया का। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सवाल किया भाई ने, भाई से अभी आपने हमारे ये हमारे यूनिवर्सिटी के एमयू के प्रेसिडेंट रहे हैं एक्स, और अभी ये मौजूदा एमयू के प्रेसिडेंट भी हैं। आपने अभी सवाल किया एक भाई से हमारे सर से कि वो कह रहा है कि हमारी फाइट है। जब 4 लोग लड़ेंगे तो फाइट तो होती है, लेकिन वो फाइट किस मुकाम पे, किस स्टेज पे है। हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ दूसरा टिक नहीं रहा कोई। मुद्दे उनके पास होंगे, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ पर एक मुद्दा है, वो है इंसाफ का, अदल का, जिसको समझ रहे हैं ओखला वाले। ओखला वाले लोग वोट दे रहे हैं शफा उर रहमान को अदल और इंसाफ के लिए, ये शो करने के लिए कि सैकड़ों ताकतें यहाँ भी मौजूद हैं। ये हमारा मुद्दा मेन ये है जिस पर हमें वोट मिल रहा है। कहा जा रहा है अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं पिछले 10 साल में काफी विकास किया है। अगर जो कमी रह गई तो उसकी वजह ये है कि ईडी सीबीआई, वो जेल में थे, ईडी सीबीआई के कहीं ना कहीं उनको जो है रोकने की कोशिश की जा रही थी। अमानतुल्लाह खान, मैं समझता हूँ कि वो एक एमएलए हैं और एमएलए की जो एक पावर होती है, जो ऐड होती है, जो मिलती हैं, उस हिसाब से 10% विकास नहीं हुआ। मैं 52 साल का हूँ और लगभग 40 साल से ओखला में रह रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप इसे विकास मानते हैं कि सड़कों की मरम्मत कर दी गई, डेंटिंग कर दी गई, चंद कूड़ेदान रख दिए गए, तो ये विकास नहीं साहब। वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ असेंबली के मेंबर हैं। वो हमारी बात पहुंची सही थी ना, एक कम्युनिटी यहाँ पर फेस करती है ओखला में, उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है, कोई मुकाम नहीं। जो उन्होंने काम किया है वो चेयरमैन लेवल का भी नहीं है भाई, जो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। लेकिन सर सवाल ये है कि जामिया के ही स्टूडेंट लड़ना है इस टाइम जो विधानसभा है ओखला की, चाहे वो हरीबा हो, चाहे वो शफा उर रहमान हो, चाहे वो अमानतुल्लाह हो, तो जामिया वालों में आपस में लड़ाई है ना? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। जामिया वालों ने लड़ाई अपनी क्लियर कर दी। जामिया, आपको मैं बता दूं कि जामिया ओल्ड बॉयज ने, क्योंकि मैं उसका मेंबर हूं, मैं जामिया का स्टूडेंट हूं, मैंने 1989 में यहाँ से हाई स्कूल किया है, मैं पास आउट हूँ। जामिया ने अपना क्लियर कर दिया ऑफिस पे आके कि हम वोट शफा उर रहमान को देंगे, ये क्लियर है, ये डाउट निकाल दीजिए। रही बात अमानुल्लाह खां की, उनको 10 साल वो वोट दे चुके, वो डिजर्व नहीं कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक बार एक ही वोट देगा, वो अपना आजमाइश कर चुके, 10 साल काफी होते हैं आजमाइश करने के लिए। तो वो स्टूडेंट तो थे, हमारे आज भी रहेंगे। आज की डेट में हमारी जो आजमाई ओल्ड वाइज है वो वोट दे रही है अमानत, उसे माफ करिएगा, शफा को, सिर्फ और सिर्फ, ये क्लियर है। लेकिन दिल्ली में बात की जाए तो केजरीवाल का एक बड़ा फेस है, केजरीवाल के नाम पे चुनाव होता है। नहीं होता था सर, होता था, होता नहीं होता था। केजरीवाल साहब जो हैं वो टॉफियों के भंडार के वो हैं, सेल्स हैं, वो उसे बेचते हैं और कुछ उनका है नहीं, सिर्फ वादे हैं उनके। आप ओखला वाले के पास जाइए, क्या उन्होंने वादे किए, कितने उन्होंने फुलफिल किए हैं, अब लोगों से पूछिए ना क्या वादे किए उन्होंने लोगों के, कि पैसे देने का वादा करा था, सड़कों का वादा था, कोई। केजरीवाल ने जो किया, कथनी और कहनी बड़ा फर्क है केजरीवाल की। लेकिन एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों आपस में लड़ेंगे, जो मैंने अभी कहा जामिया वाले, तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। कब जीती है? एक नैरेटिव सेट हुआ है। कब नहीं लड़े हैं तीन? आप ऐसा ना, आप ये हिस्ट्री पढ़ी है, ये हकीकत देखी है, हिस्ट्री क्या कहती है आप देख ली ना। कब बनी विधानसभा दिल्ली की? क्या ये फाइट कोई नहीं हुई है? और हमारे फाइट कोई नहीं सर, हम वन साइडेड है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सिर्फ शिफा है और कोई नहीं है, सब खत्म, सिर्फ शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 200 यूनिट जो बिजली फ्री दे रही है, अब महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री है, तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक है। बहुत बढ़िया है आपका सवाल, बहुत बढ़िया है। मेरे भाई ने बताया मुझे, क्योंकि हकीकत बहुत दूर है। 1 लाख रुपए सर खर्चा है लगवाने का मीटर, ठीक है सर, 1 लाख। और कितनी फ्री है? फ्री है 200 यूनिट। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ साल भर तो कितना आता है? 7,000 रुपए। 7,000 करिए मल्टीप्लाई 1 लाख से, मैं मर जाऊंगा, बिल पूरा नहीं होगा मेरा 1 लाख का। क्या फ्री है यार? 1 लाख रुपए आपने फार्म के लिए लिए, फॉर्मेलिटी के लिए लिए, मुझे दिखाया क्या आपने? मुझे दिखाया आपने 700 रुपए का एक। क्या कहा आपने? बिजली के नाम पे रिश्वत ले रहे हैं वो? नहीं,
आप पूरे ओखला में 10 फ्लैट देता हूं, एक में भी किसी में मीटर लगवा दीजिए बिना पैसे दिए। यह खुलम खुल्ला जो आप एस्टिमेट बता रहे हैं, करप्शन जो है केजरीवाल का इस लेवल पे है। पूरी दिल्ली का क्या हाल है आप लोग सर्वे करिए। ओखला का ये हाल है कि 1 मीटर 1 लाख से 3 लाख रुपए में लगता है। फ्री की तो दूर की बात है, पहले मीटर में ही इतने पैसे ले लेते हैं वो 15 साल का एडवांस। भाई पहले अगर आपके पास कोई फ्लैट है तो आप लोग एप्लीकेशन लगा के देख लीजिए, अगर गलती से मीटर लग जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इनका ये नारा ही गलत है कि बिजली फ्री पानी फ्री। ना पानी घरों पे आता है। केजरीवाल जी ने 2020 में ये कहा था अगर मैं गंगा साफ ना करूं तो 25 में वोट ना देना, यमुना साफ ना करूं तो 25 में वोट ना देना, मैं अगर पानी घर घर टोटी से ना पहुंचा दूं तुम इस तरह से पी लो, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो मुझे वोट ना देना। आज क्या है, वादा पूरा करो, नहीं पूरा कर नहीं मिलेगा। भाई सच्चाई का सामना करिए। केजरीवाल जी का खुद मौजूद है, आप कहें तो मैं अभी अपने मोबाइल में दिखाऊं, इनके पास होगा। तो क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम आतिर है और मतलब मैं ये देखता हूँ अभी भी मैं भी MBA मेरा जो BCom है मैंने जामिया से ही किया है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात रही है, आप जाके देख सकते हैं कि सड़कें अभी भी जहाँ काम हो रहा था वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अभी भी जो गलियाँ खुदी भी थी वो अभी भी गलियाँ खुदी भी हैं। बस ये है कि जब वो हमारा वोट बैंक आ जाएगा, हम थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, हम निपट देंगे। और जो शिफाउर रहमान हैं, आप एक मुझे लगता है कि प्रत्याशी हैं, एक नए प्रत्याशी हैं और बहुत समझदार इंसान है। उनको अगर आप वोट देंगे, कम से कम वो स्टूडेंट के साथ साथ और लोगों का भी भला कर सकते हैं। उनको इंटेलेक्चुअल हैं, वो काफ़ी चीज़ें जानते हैं, तो मेरे हिसाब से शिफाउर रहमान को वोट देना बिल्कुल सही लगता है। लेकिन पहले से ही आम आदमी पार्टी से जनता खुश है, कहा जा रहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, महिलाओं के लिए बस की सेवा फ्री है। कहा जाता है केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अभी आपने देखा होगा महिला सम्मान योजना के तहत जो 2100 रुपया जो हर महिला को देंगे, उसका आपने देखा और रजिस्ट्रेशन भी हुआ। उससे पहले 1000 का ऐलान किया था, उससे पहले 1000 रुपए का ऐलान किया था, उससे वो भी कैंसिल हो गया, वो पूरा नहीं हुआ। और हम ये नहीं कह सकते अभी कितने लोगों को पता गया है, कितने लोगों के पास वो पहुंचा है, कितनी चीजें हैं, कितने लोगों के पास पहुंचा है, हमें नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो तो हमें जब जाके वो लोग बोलेंगे जब भी पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो झूठे वादे भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो झूठे वादे पे चलती है सरकार। अगर आप इस सरकार को अगर आप वोट देंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जेन्युइनिटी इंसान को मिलेगी, एक कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आएगी सबके सामने। लेकिन 2100 रुपए का जो महिला सम्मान योजना के तहत जो घोषणा की गई है, कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है। और आपने बहुत सारा ऐड भी देखा होगा, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। वो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो तो कुछ चंद जगह ही दिखाया जाता है ना। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुछ चंद जगहों पे ही दिखाया जाता है, हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि क्या है दरअसल। अगर आप कहीं सर्वे करेंगे जाके तो देखेंगे कि 100 में से 2 या 3 लोगों को मिल रहा होगा, उससे किसी का क्या फायदा है, क्या भला है, कुछ भला नहीं है उससे कोई भला नहीं है। 2-3 लोगों को देते ही नहीं है वो तो एक जस्ट न्यूज पे चल रहा है कि हाँ हम दे रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं मिला। बहुत से लोग तो मना करते हैं उस चीज को, हमें नहीं मिला। लेकिन कहा जा रहा है हाथ बदलेगा हालात, अरीबा खान को प्रत्याशी बनाया गया है, वो ऑलरेडी काउंसिलर हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो भी एक युवा है, तो जनता जो है एक युवा की तरफ हो सकता जाए। नहीं, जनता जाए युवा की तरफ, वो भी एक युवा है और शिफाउर रहमान भी एक युवा है, मैं जानता हूँ। लेकिन शिफाउर रहमान जो है ज्यादातर वो बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं, वो ग्राउंड रियलिटी जो स्टूडेंट हैं उनकी तकलीफों को समझते हैं, वो जाते हैं, पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं उनका, और जो भी सर्वे है वो करते हैं। तो मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि एक वो महिला हैं तो वो घर घर जाके इतना नहीं घूम सकती, ना इतना देख सकती हैं जितना कंपेयर टू शिफाउर रहमान। वो ज़्यादा चेक कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, एक वो भी बड़ा फैक्टर है। कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी आ जाता है जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा वाजिब है। तो आपने देखा कि ओखला विधानसभा को लेकर के क्या मुद्दे होने वाले हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन सभी मुद्दे पर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अपनी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।